माय डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट टेंस है। 12 टेंस में से 11 टेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। देखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप उसकी आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो फिर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है कि कोई भी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता। और समय यदि दिया होता है तो उसमें से का यूज नहीं होता। तो हिंदी में से शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हुआ है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। अगर से दिया है, टाइम दिया है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती, बाकी चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो आप हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अच्छी तरह समझ सकते हो। तो हम देखेंगे अब इनके स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर की मदद से कैसे हम एक वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन, अलग अलग लिख दिया लेकिन है सेम, चाहे शैल हैव बीन या विल हैव बीन, प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस नाउन। देखिए, इस टेंस में एक और आपको विशेष चीज समझनी है कि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो टाइम रहता है वो बीत चुका होता है। तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे सेंटेंस से आप समझेंगे उदाहरण से, जैसे हुआ है 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इसमें भी से, प्रेजेंट पास्ट में भी से का यूज होता। लेकिन इस टेंस में एक और विशेष प्रकार का सेंटेंस आता है, जैसे हुआ है 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। देखिए, इसमें तक शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यदि से शब्द का यूज है तो हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि सिंस फॉर में से होता है। और यदि तक का यूज है तो हम तक के लिए टिल या बाय का यूज करते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि तक शब्द के लिए तक की अंग्रेजी सिंस फॉर यूज नहीं होती, टिल और बाय का यूज करते हैं। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर की मदद से हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखना, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग। अब चूंकि घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए से की इंग्लिश फॉर यूज होगी, और 2 आवर। अब इस सेंटेंस को देखिए, सेकंड को, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग टेल या बाई
तुम ऐसे कोई भी यूज कर सकते हो। टिल या बाय 2 आवर्स। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसमें सी और तक का यूज होता है। अब नेगेटिव आप इतने टेंस पढ़ चुके हैं, ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नहीं कि अंग्रेजी नॉट जोड़ देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, लेकिन नॉट का कहाँ यूज करते? शैल विल के बाद, हैव के बाद यूज नहीं करते। बीन वह की सेम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर और प्लस टाइम। इसमें नॉट बढ़ जाएगा, नहीं कि अंग्रेजी। एग्जाम्पल, जैसे 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी। चूंकि वर्षा संबंधी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें एक डमी सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे इट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के फॉर्म में इट को लिखते हैं, जैसे इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज होती। इट विल नॉट हैव बीन, वर्ब है वर्षा होना, रेन का इंग फॉर्म रेनिंग। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। अगर कोई डेफिनेट टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसमें हम सिंस के फॉर के प्लेस पर सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करते हैं। ये मैंने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे उस वीडियो को देखिए, आपको इसकी इंग्लिश अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आप देखेंगे इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कोई भी हो, सेंटेंस कोई भी हो, ओनली सब्जेक्ट चेंज होता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं बदलता। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले शैल विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन प्लस B1 ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या हुआ है? 3 वर्ष से यहां रह रहा होगा। तो सबसे पहले क्या ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट ही, हैव बीन, रहना वर्ब लिविंग, हियर आया 3 वर्ष से। चूंकि वर्ष इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके लिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 ईयर्स। क्योंकि आपका दिन लिखा हो, माह लिखा हो, वर्ष लिखा हो, सप्ताह लिखा हो, ये इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन इसका नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे दिन का नाम लिखा है संडे, महीने का नाम लिखा है जनवरी, वर्ष का नाम लिखा 2020, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ से की अंग्रेजी सिंस यूज करेंगे। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई हो, इस स्ट्रक्चर की मदद से हम हिंदी से इंग्लिश में अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आता है अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने इतने वीडियोज मेरे देखे होंगे तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे अब कि हर प्रकार के सेंटेंस में क्या चेंजिंग है। ओनली हेल्पिंग वर्ब ये चेंजिंग होती, नहीं तो सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। चाहे वो कंटीन्यूअस का हो तो तीनों कंटीन्यूअस के सेम होंगे,
परफेक्ट के तीनों सेम होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेम होंगे, ओनली वर्ड बदलते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये मैंने स्ट्रक्चर डबल इंटेरोगेटिव के आपको 3 टाइप्स के बताए, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन वर्ड के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि आपको क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। यदि ये वर्ड हिंदी में वाक्य के बीच में प्रयोग हो तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद सेल विल हेल्पिंग वर्ब। बाकी जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही है सेम, कोई चेंजिंग नहीं होती इसमें। प्लस बी मान, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर, प्लस टाइम। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेल विल से स्टार्ट होता, इसमें ओनली क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। एग्जाम्पल जैसे हुआ है, 3 सप्ताह से क्या कर रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या, व्हाट। इसके बाद सेल विल, तो ही के अकॉर्डिंग विल, सब्जेक्ट ही और हैव बीन, वर्ब करना, डूइंग, डू का फॉर्म डूइंग। 3 सप्ताह से पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज होगा। 3 वीक्स, क्वेश्चन मार्क। यह डबल इंटेरोगेटिव का 5 क्वेश्चन वर्ड के साथ स्ट्रक्चर। अब आता है हमारा कौन शब्द प्रयोग हो। यदि वाक्य में कौन शब्द प्रयोग है तो फिर हु के साथ सेल का यूज नहीं होता, क्योंकि हु बता चुका हूं एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है कि जो सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। इसलिए यदि वाक्य में कौन शब्द हो, कौन शब्द का प्रयोग हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हो के साथ विल, हैव बीन, प्लस बी1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर या टिल वाई, प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में छात्रों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा। सबसे पहले कौन, हो के साथ विल, हैव बीन, वर्ब क्या होगी, पढ़ाना, टीच, टीच का फॉर्म टीचिंग, छात्रों को, द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है कर्ता नहीं कर्म को, भले ही पहले लिखा है लेकिन को शब्द का प्रयोग है। अगर अन्य वर्ड यूज है तो उसको कर्ता का मानते हैं, को शब्द यूज है तो उसे कर्म मानते हैं। कर्ता नहीं कर्म को लगा है तो ये ऑब्जेक्ट है सुबह से, चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इससे की इंग्लिश सेंस यूज होगी, सेंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। और देखिए इसमें जैसे हम टिल वाई का यूज करें तो किस प्रकार का सेंटेंस, जैसे छात्रों को सुबह तक कौन पढ़ाता रहेगा। तो देखिए कौन, हो, हु विल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब सुबह तक की अंग्रेजी टिल या बाय, तो टिल मॉर्निंग, ये डिफरेंस है, ये ध्यान करना है। तक शब्द का यूज है तो तक की इंग्लिश टिल या बाय यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्ट्रक्चर है कि 4 क्वेश्चन वर्ड आपकी इंग्लिश में जो हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इसका हिंदी में अर्थ कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी, किसका, किसकी, किसके। इसके लिए इंग्लिश में 4 वर्ड आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज। इन 4 वर्डों के साथ स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड,
इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन के रूप में, प्लस फिर आती हेल्पिंग वर्ब शैल विल, इसके बाद सेम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस B1 ING। अब चूंकि इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां यूज हो जाता है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसे हुआ है, सुबह से कितना दूध पी रहा होगा। सबसे पहले कितना दूध, दूध अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच यूज होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल्क, इसके तुरंत बाद यूज होता। फिर आती हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग विल, सब्जेक्ट ही, और हैव बीन, वर्ब है ड्रिंक, ड्रिंक का इंक फॉर्म ड्रिंकिंग। क्योंकि इसमें बात में कुछ बचता नहीं, कंप्लीमेंट है ऑब्जेक्ट। अब है हमारा टाइम, सुबह से, तो चूंकि सुबह डेफिनेट टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। 4 क्वेश्चन वर्ड के साथ ओनली क्वेश्चन वर्ड चेंज होगा, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये हमने आपको बताया अभी तक 12 टेंस। 12 टेंसों के बाद आप पढ़ेंगे, हमारा प्रत्येक वीडियो देखते रहेंगे क्योंकि आपको सारी ट्रांसलेशन, सारी ग्रामर बहुत बारीकी से और सारी महत्वपूर्ण ग्रामर जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल हो सकती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं इसके बाद आपको और ट्रांसलेशन, शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, प्रत्येक प्रकार की ट्रांसलेशन में बताऊंगा। थैंक्स।